प्रोफेसर एक्स की आंखों के सामने खत्म हुई वो अर्थ असल में मल्टीवर्स में आने वाली एक बहुत बड़ी तबाही की बस शुरुआत थी। फिर हम पहुंचते हैं टोनी स्टार्क के फ्यूनरल डे पर। स्टीव कुछ हीरोज जिनमें एंटमैन भी शामिल था उनसे बातें करता है। इसके बाद वो इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके सही टाइमलाइन पर वापस पहुंचाने के लिए टाइम ट्रैवल पर निकल जाता है। लेकिन सारे स्टोन्स लौटाने के बाद स्टीव वापस नहीं आता। वो पेगी कार्टर के साथ उसी पुराने टाइमलाइन में रहने का फैसला करता है। दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और उनका एक बेटा होता है, जिम। कई साल बाद स्टीव से मिलने अचानक लोकी आता है। स्टीव तुरंत शील्ड उठाता है, लेकिन लोकी उसे समझाता है कि वो लोकी नहीं है जिससे स्टीव पहले लड़ चुका है। अब वो मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को नियंत्रित करने वाला एक अलग लोकी है। लोकी बताता है कि स्टीव के इस टाइमलाइन में रुकने और उसके बच्चे के जन्म लेने की वजह से एक ब्रांच्ड टाइमलाइन बन चुकी है। TVA इसे एक इन्वेजन मानती है और जल्द ही इस पूरी टाइमलाइन को प्रून करने वाली है। लेकिन लोकी उन्हें एक रास्ता देता है और कहता है कि वो स्टीव, पेगी और जिम को ऐसे यूनिवर्स में भेज सकता है जहां वे कभी मौजूद ही नहीं थे और शांति से रह सकते हैं। वो यूनिवर्स थी फैंटास्टिक फोर की। स्टीव और उसका परिवार इसको स्वीकार कर लेते हैं। जाने से पहले लोकी स्टीव को एक खास कार्ड देता है और कहता है, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। इसके बाद तीनों उस नई यूनिवर्स में चले जाते हैं। समय बीतता है 1 साल, 5 साल और फिर पूरे 10 साल। स्टीव को लगता है कि आखिरकार उसे अपनी शांत जिंदगी मिल गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मल्टीवर्स की हलचल अब उसकी नई दुनिया तक भी पहुंच चुकी थी और स्पाइडरमैन की अर्थ को निगल चुकी वही इनकर्जन अब स्टीव रॉजर्स की इस नई यूनिवर्स के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी।